आर्टिकल 370 पे लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब मेरे साथ फोन कॉल पे इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से। मुजफ्फर खान साहब, क्या 370 को उम्र भर के लिए दफना दिया गया है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग ये मानकर चलें कि 370 की अब वापसी नहीं होगी, क्योंकि जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसका ये फाइनल डिसीजन है? ऐसा तो मैं नहीं मानता कि भाई 370 दफन हो गया है। बहरहाल हमारी पॉलिटिकल फ्रंट और लीगल फ्रंट पे अभी जजमेंट जब आ जाएगी, अभी जजमेंट अपलोड नहीं हुई है। अभी तो वही हम कह रहे हैं जो हमने सुना है अनाउंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो डिलीवर किया है। अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, उसके बाद उस पर आगे का लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा कि क्या हमने इसको रिव्यू के लिए जाना है या नहीं जाना है। दूसरी बात, ऑन पॉलिटिकल फ्रंट हम इसको लड़ेंगे और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सारी आवाम इसके लिए लड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि थोड़ी सी नाउमीदी हुई है, लेकिन नाउमीदी का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल फ्रंट पे हम लोग चुप करके बैठ जाएंगे। हम इसके लिए लड़ेंगे कि ये हमारा हक है और आईनी हक है, हमें ये हक वापस दिया जाए। अब लीगली वो गलत था या सही था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगली कानूनी तौर पर वो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एक पॉलिटिकली वाइज डिसीजन है, वो तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि पॉलिटिकली अगर ये वाइज डिसीजन था 5 अगस्त को जो लिया गया। और आज का दिन भी जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए एक बड़ा अहम मोड़ है। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो नए तर्ज अमल पर तय किया जाएगा। तमाम जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी। फोन काटना सर, मेरा ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि क्या आप कोई और रास्ता है जिससे 370 की वापसी हो सकती है? क्या ये उम्मीद या तवक्को रखी जाए? देखें, मैंने कहा आपको कि भाई सियासी जंग तो इसके लिए जारी होगी और सियासी जंग आज से ही शुरू हो जाएगी। लाएअमल तय किया जाएगा कि इसके बारे में क्या करना है। सर, सियासी जंग से कैसे वापस आ सकता है? सर, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो कानूनी फैसला किया कि आईनी था एब्रोगेट करना या नहीं था। सियासी तौर पर ये वाइज डिसीजन था या नहीं था, ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा डिसाइड करेगा कि ये सियासी तौर पर दुरुस्त था या गलत था। उन्होंने कहा आईनी तौर पर ये दुरुस्त था, तो उस पर भी हम अभी जजमेंट पढ़ेंगे। जजमेंट के बाद हम देखेंगे कि इसमें रिव्यू फाइल करने की जरूरत है या नहीं है। सर, जम्मू कश्मीर के वकील हजरात इस चीज के ऊपर थे कि जो जम्मू कश्मीर के आइन साज की असेंबली है, उसकी सिफारिशात के बिना आप धारा 370 को नहीं हटा सकते हैं और आप स्टेट से असेंबली नहीं बना सकते हैं। लेकिन वहां पे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिना भी ये कहा गया कि आप जो है वो 370 को हटा सकते हैं प्रेसिडेंशियल पावर के अनुसार, और उसका भी एक सेक्शन बताया गया है। सर, इस हवाले से बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साथ में कहा कि आपने जो तरीका इख्तियार किया है 367 आर्टिकल को आपने इस्तेमाल करके 370 को अमेंड किया है, तो वो तरीका गलत है। लेकिन उन्होंने कहा कि उसको अगर अमेंड नहीं भी किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर ऑलरेडी थी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जरूरत नहीं थी और ना ही स्टेट असेंबली की जरूरत थी। प्रेसिडेंट इसको खुद ही कर सकता था, क्योंकि असेंबली की पावर उस वक्त पार्लियामेंट में थी, पार्लियामेंट ने रिकमेंड कर दिया था। तो ये एक कानूनी जवाब था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आइन को अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड आर्टिकल 367 के जरिए नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। वो अल्ट्रा वायरस भी डिक्लेयर किया। और दूसरा जो मसला था कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के मामले में ये कहा कि ये पावर है या नहीं है, हम आज डिसाइड नहीं कर रहे। तो ये समझ में नहीं आया कि वो आज क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम इसको फ्यूचर में कभी डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल डायरेक्शन दी है कि आप जल्द से जल्द रियासत को वापस करें और वहां इलेक्शन करवाएं। सर, एक वर्ड यूज हुआ था, टेम्पोररी है। 370 टेम्पोररी था। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सब जितनी भी तीनों जजमेंट हैं, तीनों में ये कहा कि ये टेम्परेरी था और प्रेसिडेंट को ये पावर थी किसी वक्त भी इसको वो हटा सकता था। सर, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का ये सवाल है सर कि क्या पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अगर वो परमानेंट कर देती इसे तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता? देखो, वो तो पार्लियामेंट ने परमानेंट करना था। वो पॉलिटिकल पार्टी अगर अभी कोई असेंबली का तो वो काम था नहीं, क्योंकि 370 जो था वो
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा था। वो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं था कि भाई जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड वहां की असेंबली करती। वो पार्लियामेंट ने करना था, नहीं किया। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। सर आगे 370 के ऊपर जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज क्या स्ट्रगल करेंगी या यहीं तक था, चैप्टर क्लोज कर दिया? बिल्कुल करेंगी। चैप्टर क्लोज तो कभी भी नहीं हुआ ये। और ये एक ऐसा मामला है जो लोगों के सेंटीमेंट के साथ जुड़ा है, रियासत का भी रेस्टोरेशन और 370 का भी। तो ये जो चीज एक इमोशन के साथ जुड़ी हो तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते। आप आईनी तौर पर कह सकते हो जो कहना चाहते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाई वो आईनी था, गैर आईनी नहीं था, लेकिन इसको आप कहोगे कि सेंटीमेंट ही खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। चलिए बहुत शुक्रिया मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब, और इनका यह फरमाना है कि 370 के ऊपर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से गुफ्तगू निकल कर आ रही है, इस तमाम चीजों में उनका सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, वो इस पर स्टिल स्ट्रगल करेंगी और वो आगे भी अपने हकूक को लेकर आवाज बुलंद करेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जजमेंट्स के अंदर ये बात कही है कि ये जो बहुत बड़ा फैसला था 370 का, ये टेम्पोररी था और फिलहाल के तौर के ऊपर 370 की वापसी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा। असेंबली के इलेक्शंस के लिए फोर्स किया गया है, असेंबली के इलेक्शंस के ऊपर फोकस रखा गया है और सितंबर तक का समय भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी इत्तला आप तक पहुंचाने की मेरी भरपूर कोशिश रही है। जो भी नई नई अपडेट्स निकलती रहेंगी वो मैं तमाम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। इस पेज को फॉलो करते रहें, साथ साथ में शेयर करते रहें। आमिर सुहेल के साथ खास रिपोर्ट।